नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। रात के घड़ी में लगभग 10 बज चुके हैं और आज 13 अप्रैल है और कल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन है। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये जगह पार्लियामेंट स्ट्रीट है, यानी पार्लियामेंट तक जाने का रास्ता है। यहाँ पर विगत 1990 से लेकर के और आज तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर मेला लगता है और मेला कमेटी के लोग मेरे साथ हैं। लेकिन जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को पिछले दिनों हटाया गया था, तो ये शंका जताई जा रही थी कि बाबा साहब का मेला इस बार इस पार्लियामेंट स्ट्रीट पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन मेरे साथ मेला कमेटी के लोग हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि सुबह 6 बजे यहाँ पहुँचना है, मेला यहीं लग रहा है और मेला कमेटी के लोग मेरे साथ हैं। मैं उनसे पूछ लेता हूँ क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि मेला यहाँ लगे। मेरे साथ तो भी गौतम साहब हैं, मेला कमेटी से जुड़े हैं। गौतम जी, मेला तो यहीं लग रहा है और आपकी मेहनत रंग भी लाई है, तो क्या क्या मुसीबतों और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए साथियों, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नागपाल। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाला हमारे लिए। नहीं, समय तो अब आप यहाँ आए हो उसके लिए अब मैं बहुत हमारी कमेटी जो है पूरा आपका धन्यवाद देती है। और ये जो आपने कहा कि भाई यहाँ क्या क्या मुसीबतें आई, देखिए मुसीबतें तो हमें सच बताऊं तो बाबा साहब की मूर्ति जब 3 जून 2024 को यहाँ से उठाई थी, उठाने के बाद लगाई थी, तो मुसीबत उसी दिन से पैदा हो गई थी। क्योंकि जो आंदोलन उन्होंने लोगों ने चलाना था वो सही तरीके से चला नहीं पाए और वही कारण हुआ। उसी के कारण आज हमें ये नीचे देखना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो संसद मार्ग पर कार्यक्रम होता है उसको भी उन्होंने कहा इनको हटा दो और भगा दो। लेकिन हमने भी कहा कि भाई हम संसद मार्ग से जाने वाले में से नहीं है। अगर तुमने मूर्ति हटा दी है ये तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। अगर ये सोचो कि भाई और हम इसको इसीलिए छोड़ेंगे कि ये ऐतिहासिक रोड है, क्योंकि आपने अभी हम और एक मुहिम छोड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो संसद मार्ग है, ये जो संसद मार्ग है, क्योंकि संसद तो इन्होंने ख़त्म कर दी, यहाँ से संसद कर दी उधर रेल भवन की तरफ, तो ये जो मार्ग का नाम है इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम कर दिया जाए। अच्छा, मतलब संसद मार्ग का नाम बदल करके डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग कर दिया जाए, ये आपकी मांग है? मांग नहीं है, क्योंकि बाबा साहब का से जुड़ा हुआ ये मार्ग है और यहाँ से बहुत कुछ बाबा साहब ने। कभी जब बाबा साहब राज्यसभा के सांसद रहे होंगे, सदन की कार्रवाई में आते होंगे तो इस रोड से आते जाते भी होंगे, तो उनकी यादें भी जुड़ी हैं यहाँ पर। उनकी बाबा साहब की यादें जुड़ी हैं और हम ये प्रयास करेंगे भारत सरकार से कि भाई इस रोड का नाम, क्योंकि बाबा साहब से जुड़ा हुआ है और 50-60 साल से यहाँ लोग बाबा साहब की जब से प्रतिमा लगी है तब से उस पर माल्यार्पण करते आ रहे हैं। तो और आपने पार्लियामेंट भी अलग बना दी, अब तो इसको संसद मार्ग दूसरा करें और इसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर करें। अच्छा, क्या मुसीबत आई हैं, क्या दिक्कतें आई हैं? क्योंकि पहले तो अभी 15 दिन तक तो ये चल रहा था कि मेला नहीं लगेगा पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, तो कहाँ कैसे आपकी पूरी टीम है, रमेश जी खड़े, तमाम साथी हैं, तो कहाँ क्या क्या दिक्कतें रहीं? देखिए इसमें क्या हुआ कि इन्होंने पूरी तरीके से ताकत लगाई और इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका जो थी वो थी डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान की। डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान वास्तव में बना तो बाबा साहब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए है, चाहे वो प्रचार सामग्री हो या कोई बाबा साहब की राइटिंग या इंटर कास्ट शादी हो, उनके लिए ये बनाया गया है। लेकिन ये उस पर काम न करते हुए प्रसाद जो यहाँ के डायरेक्टर हैं मिस्टर अनिल कुमार पाटिल, उनकी बातों से ऐसा लगा कि ये वो यहाँ नहीं चाहते और उन्होंने, क्योंकि जब वो डायरेक्टर हैं और उनका कार्यभार वो देख रहे हैं और बाबा साहब की जयंती के मनाने में कोई वो आ रहा है, रोड़ा आ रहा है, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि उस रोड़ा को ख़त्म करें और प्रोग्राम को उसी जगह कराएं जहाँ हो रहा है। लेकिन प्रशासन, पुलिस की इसमें रोल नहीं है। पुलिस ने तो ये कह दिया था कि हम 2 जगह नहीं कर सकते। पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि हम ये संसद मार्ग पर और पंडित पंत मार्ग पर 2 जगह नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरा एरिया दूसरे थाने से लिंक है और ये संसद मार्ग के थाने से लिंक है, तो उन्होंने तो इस पर्पज से मना किया। लेकिन ये डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान के डायरेक्टर को देखना चाहिए था कि भाई ये जो
ऐतिहासिक मार्ग है, तो इसको जो प्रोग्राम हो रहा है उनको होने दें। और हमने उनको बताया भी कि भाई हम यहाँ क्यों चाहते हैं, यहाँ जो पार्लियामेंट पर ये प्रोग्राम होगा तो यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई भी रोड डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन आप पंडित पंत मार्ग पे करेंगे तो वहाँ मंत्री भी डिस्टर्ब होंगे, भाजपा पार्टी भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और वहाँ सांसदों के भी खूब आवास है। तो वहाँ और फिर ऐसा नहीं है कि जब वहाँ आवास है और जब भीड़ भाड़ होगी तो जो गोल डाखाना है उसका जो गोल चक्कर है उससे 4-5 रोड क्रॉस करते हैं, तो वो बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा तो कनाट प्लेस के लिए रास्ता नहीं है। इधर हम दूसरी तरफ जाएं तो आरएमएल हॉस्पिटल का गोल चक्कर है, वहाँ भी 3-4 रोड इधर उधर क्रॉस होते हैं, वो भी बाधित होगा। जब बाधित होगा तो उसमें ताल कटोरा रोड की तरफ जाने वाला रोड, शंकर मार्ग की तरफ जाने वाला रोड या धौला कुआं की। कुल मिलाकर के ये बात मान ली जाए, अपनी बातों से अभी तक लग रहा है कि अपने लोग ज़्यादा बाधा बने। डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रचार सामग्री बांटने के लिए, उनका जन्मदिन मनाने के लिए, उनका परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए जो काम करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका पूरी स्पष्ट रूप से नहीं निभा पाया। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम मैं दिल्ली से बाहर था, मैं उसमें गया था बोध गया के आंदोलन में, या मुक्ति आंदोलन, बहुत महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन में गया था। वहाँ से मैंने 17 तारीख को इनको फ़ोन किया कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। कहता ठीक है, उसको मंडे को आ जाइए और मंडे को मैं 11 बजे आपको मिलूँगा। वो मिले, हमने उनको अपनी बात रखी, उसके बाद लिखित में भी उनको हमने लेटर दिया। लेटर देने के बाद में हमने उनसे और भी कई बातें की कि भाई जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए ये प्रतिष्ठान के लिए जो बजट आता है वो बजट आप वापस करते हो, और उस बजट को अगर उनमें लगाया जाए वो आप नहीं लगाते। प्रतिष्ठान पर आरोप लग रहे हैं, बड़े आरोप लग रहे हैं, वो वॉल्यूम प्रॉपर नहीं छपवा पा रहे हैं, और क्या नाम है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो जो पहले अंदर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था, मैंने भी 10 साल तक किया है, वो प्रोग्राम सांस्कृतिक प्रोग्राम उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब एक तरफ तो पैसा वापस जा रहा है और दूसरी तरफ पैसा खर्च करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म भी खत्म किया जा रहा है। जो बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम जब होता है तो वहाँ सांस्कृतिक पार्टियाँ आती थीं और उन पार्टियों को उनको जो भी फंड दिया जाता था सरकार के हिसाब से वो उन्होंने बंद कर दिया। उसे उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि उसमें पैसा खर्च होता है। दूसरे नंबर, ये जो होर्डिंग है, ये होर्डिंग नई दिल्ली के क्षेत्र में लगते हैं, आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। पटेल चौक पर 1 या 2 लग रहा होगा। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया लिखित में कि आप होर्डिंग एनडीएमसी के एरिया में क्यों लगाते हो, और इन्होंने आज 13 तारीख की रात हो रही है, अभी भी आपको होर्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। प्रतिष्ठान कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है, किन लोगों के दबाव में? देखिए, प्रतिष्ठान मिनिस्टर के दबाव में होगा, समाज कल्याण मंत्री के दबाव में होगा, और समाज कल्याण मंत्री पार्टी के दबाव में होगा। नहीं तो जो बाबा साहब के लिए जो उन्होंने वो किया है, जिस कार्य के लिए आपका प्रतिष्ठान बनाया है, उसको आना चाहिए। लेकिन दूसरी हमारा ये भी वो है कि उस प्रतिष्ठान में फॉरवर्ड लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बाबा साहब का प्रोग्राम आगे हो और बाबा साहब का प्रचार हो। बाबा साहब का प्रचार हो। आप गौतम जी हैं और मेला कमेटी के बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। कपिल स्वरूप बौद्ध हैं और शांत स्वरूप बौद्ध साहब के पुत्र हैं, समय प्रकाशन से जुड़े हैं लंबे समय से, और यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ा जो साहित्य वो बेच रहे हैं। कपिल भाई, डर लग रहा था शायद इस बार जो है समय प्रकाशन का स्टॉल ना लग पाए? नहीं, डर तो खैर नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारी जो टीम है, समाज की जो टीम है, उनके संघर्ष को देखते हुए हमें पूरा भरोसा था कि ये जंग जीतेंगे ज़रूर, और आखिर में इनकी मेहनत रंग लाई। और समाज की एकजुटता जो होती, जितने संगठन थे, सबका इनको पूरा समर्थन था, और उस समर्थन की वजह से इनका भी हौसला पूरा अपना परवान पर था, और इन्होंने पूरी मेहनत करी। हमने अपनी आंखों से देखा है, ना इन्होंने रात देखी ना दिन देखा, और अब इन्होंने पूरा संघर्ष किया। और कई मतलब फालतू के लोग उसका श्रेय लेना चाहते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि भाई हमने अपनी आंखों से देखा है कि किन लोगों ने संघर्ष किया है, जिसकी बदौलत आज है। क्योंकि ये मेला एक बार यहाँ से चले जाता तो यहाँ वापस लौटना बहुत मुश्किल था। वापस लौटना बड़ा मुश्किल था। कपिल भाई की बात बिल्कुल ठीक है। गौतम जी, तमाम लोगों से एक बात तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं यहाँ पर, आप जो भी लोग, मैं भी इस वीडियो को अपलोड करूँगा थोड़ी देर में, तो
जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके मन मस्तिष्क में ये शंका थी कि मेला नहीं लगेगा, मेला लग रहा है। आप सुबह 6-7 बजे 8 बजे यहाँ पहुँचिए। पिछली बार अगर लाखों की संख्या में आते थे, 1 लाख 2 लाख, तो 4-5 लाख लोग आइए, ताकि सरकार को भी ये पता चल सके कि अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानने वाले लोग हैं, वो इस मेले का वर्षों पूरे वर्ष जो है वो इंतजार करते हैं। और वो मेला यहाँ लग रहा है, और मेला लगने में हमारे तमाम साथी, जो सीनियर साथी जिनसे मैंने बात की, उनकी अहम भूमिका है। मैं शुभकामनाएं देता हूं तमाम साथियों को जिनकी मेहनत से, जिनके संघर्ष के कारण ये मेला यहाँ लग पाया। और एक बड़ी बात ओपी गौतम साहब ने कही कि पार्लियामेंट स्ट्रीट का नाम बदल करके डॉक्टर अम्बेडकर स्ट्रीट जो है वो रखा जाना चाहिए। तो हमारा चैनल बोल 85 इस बात का समर्थन करता है कि पार्लियामेंट मार्ग का नाम बदल करके डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग रखा जाना चाहिए। आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।